को यह पावन बलिदान दर पे हम आए प्रभु जिया, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। पिता देता सब कुछ हमें, तू है प्रेमी पिता देता सब कुछ हमें। जीवन के हर मोड़ में तू ही सहारा हमें, जीवन के हर मोड़ में तू ही सहारा हमें। प्रभु जिया, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों में प्यारे बच्चों, आज माता कलीसिया कोलकाता की संत तेरेसा का स्मृति दिवस मना रही है। हम संत तेरेसा को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम उन्हें बहुत ही प्यार से मदर तेरेसा कहते हैं। और हमारे बीच में मदर तेरेसों का सिस्टर लोग कार्यरत है और हमारे धर्म प्रांत में मदर तेरेसा सिस्टर लोगों का 6 कम्युनिटी है। उसके द्वारा बहुत कार्य, दया का कार्य हमारे बीच में उन लोग करके आया है। मदर तेरेसा का जन्म 1910 में अगस्त 26 तारीख को स्कोपिये करके एक जगह, ये नॉर्थ मासिडोनिया का एक जगह है, वहाँ हुआ था। और 18 साल की उम्र में हम देखते हैं आग्नेस, मदर तेरेसा का जो पहला जो नाम था आग्नेस, और लोरेतो धर्म संघियों के संस्था में ज्वाइन कर लेती है, एक मिशनरी बनने की उम्मीद रखते हुए, और भारत चले आती है। और वहाँ उनका फॉर्मेशन दार्जिलिंग में हुआ था। और वो वृद्ध धारण कर लेती है लोरेटो कॉन्वेंट में, ये धर्म संघी के रूप में एक अच्छा टीचर बन जाती है। और कोलकाता में हम उनको देखते हैं एक हेडमिस्ट्रेस के रूप में कार्य करते हुए, अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हुए। आज हम शिक्षक दिवस भी मना रहे हैं हमारे देश में, और वो एक अच्छी टीचर भी थी। और उनको एक दिन जब वो दार्जिलिंग जा रहे थे अपने रिट्रीट के लिए, उस समय प्रभु उनसे बात किया, एक नया बुलाहट दे दिया उनको। और उस यात्रा में प्रभु ने उनसे ये गरीब लोगों को दिखाते हुए उनसे आग्रह किया, आप उनके लिए कार्य करो। और 1950 में हम देखते हैं जो मदर तेरेसा लोरेतो कॉन्वेंट छोड़कर एक नए संस्था का स्थापना करते हैं, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के रूप में। और वो संस्था के जरिए आज विश्व भर में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के सिस्टर लोग दया का कार्य करते हैं, गरीब से गरीब लोगों की सेवा करते हैं।
मरणासन लोगों को, कोढ़ी और HIV पेशेंट्स को, अनाथ बच्चों को और मानसिक बीमारी से जो लोग परेशान हैं, उन सब की सेवा करते हुए वो हमारे बीच में है। आज का सुसमाचार में भी हम यही सुनेंगे। अंतिम दिन न्याय के अवसर पर जब प्रभु महिमान्वित होकर हमारे बीच में आएंगे, तब हम हर एक व्यक्ति को हमारे कार्यों के अनुसार फल देगा। अच्छे लोगों को उनके कर्म के अनुसार स्वर्गराज प्रदान करेंगे और जो लोग बुरे काम किया है उन लोगों को दंड भी दिया जाएगा। एक दृष्टांत के जरिए प्रभु हमसे बात करते हैं। उसमें ये बताया है, अंतिम दिन में जब प्रभु महिमान्वित होकर पधारेंगे, जैसे एक गडरिया भेड़ और बकरियों को अलग करते हैं, उसी प्रकार हमें अलग कर दिया जाएगा। भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को उनको दाहिने कर देंगे और उन लोगों उनके कर्म के अनुसार फल देगा। वो प्रभु उनसे कहेंगे, भेड़ों से, तो चुने हुए लोगों से कहेंगे, तुम लोगों ने अच्छा कार्य किया है। तुम जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, जब मैं भूखा था मुझे खिलाया, और जब मैं बीमार था मुझसे मिलने आए, जब मैं बंदी गृह में था तुम लोग मुझसे मिलने आए और मुझे सांत्वना दिया है, और इसलिए तुम लोग स्वर्गराज में प्रवेश करो। तो धर्मी लोग कहेंगे, हमने आपको कभी नहीं देखा है। तो प्रभु उनसे कहते हैं, जब आपने ये छोटे से छोटे लोगों में से किसी एक के लिए भी ये सब कार्य किया है तो तुमने मेरे लिए किया है। और अंतिम दिन में हमें प्रभु के सामने खड़े होकर कुछ सवालों का जवाब देना होगा। वो सवाल शायद इसी प्रकार होगा, आपने ये छोटे लोगों के लिए, ये गरीब लोगों के लिए क्या किया है। ये सवाल जरूर नहीं कहेंगे हमसे, आपने अपने लिए क्या किया है। क्या आपने अच्छा भोजन किया है, क्या अच्छा कपड़ा पहना, ये सब नहीं पूछेंगे हमसे। जरूर ये पूछेगा, जो ये गरीब लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए और बीमार ग्रसित लोगों के लिए आपने कुछ किया है। जो अंतिम पुरस्कार उसके अनुसार होगा। इसलिए आज के सुसमाचार हमें दया का कार्य करने के लिए बुलाते हैं। मदर तेरेसा भी एक अच्छा टीचर थी और 1950 तक उसने अपने टीचरों को हेडमिस्ट्रेस के रूप में भी अच्छी तरह पढ़ाया। उसके बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की संस्था की स्थापना करते हुए वो पूरे दुनिया को पढ़ाने लगी है। पूरे दुनिया को कैसे प्रभु के बातों के अनुसार जीवन बिताना है, कैसे दया का कार्य करना है, इस सब कार्यों को मदर तेरेसा हम सबको सिखाया है। आइए हम आज मदर तेरेसा के धर्म बहनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया दया का कार्य में आगे बढ़ते जाए। विशेष रूप से ये महामारी के समय हम मदर तेरेसा का मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। हमें उनकी प्रार्थना की जरूरत है। और साथ ही साथ आज हम हमारे टीचर लोगों के लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करें। हमारे देश में अच्छे टीचरों की बहुत ही जरूरत है। अच्छे टीचर लोग, अच्छे शिक्षक लोग अपने जो बच्चे उनके पास आते हैं उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, मदर तेरेसा का भी जो शुरुआत के जो मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के शुरुआत किया, उनके पहला सदस्य उनके ही शिक्षित जो चेले थे जिसको उसने पढ़ाया था। आइए हम सब मिलकर बोलें। भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर
और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने कोलकाता के संत कुंवारी तेरेसा को चुना कि वे दीनहीन लोगों के प्रति उत्कृष्ट प्रेम के द्वारा प्रेम के लिए प्यासे क्रूसित प्रभु यीशु का प्रत्युत्तर दे सके। ऐसी कृपा कर कि हम भी इन धन्य कुंवारी के समान पीड़ित भाई बहनों में प्रभु क्रिस्त को पहचान कर सच्चे प्रेम से उनकी सेवा करें। हमारी ये प्रार्थना सुन, उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, मैंने आप लोगों के लिए अपने और अपोलो के विषय में जो स्पष्टीकरण दिया है, जिससे आप हमारे उदाहरण से ये शिक्षा ग्रहण करें कि कोई भी धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन ना करे और आप एक का पक्ष लेते हुए और दूसरों का तिरस्कार करते हुए घमंडी ना बने। कौन आपका दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया हो? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर क्यों गर्व करते हैं, मानो यह आपको ना दिया गया हो? अब तो आप लोग तृप्त हो गए हैं, आप धनी हो गए हैं, आपको हमारे बिना राज्य मिल चुका है। कितना अच्छा होता यदि आपको सचमुच राज्य मिला होता, तब हम भी शायद आपके राज्य में सौभाग्य बन जाते। मुझे ऐसे लगता है कि ईश्वर ने हमें प्रेरितों को मनुष्यों में सबसे नीचे दिखाया है। हम आखंड में प्राणदंड भोगने वाले मनुष्यों की तरह है। हम विश्व के लिए स्वर्गदूतों और मनुष्यों दोनों के लिए तमाशा बन गए हैं। हम मसीह के कारण मूर्ख हैं, किंतु आप मसीह के समझदार अनुयायी हैं। हम दुर्बल हैं और आप बलवान हैं। आप लोगों को सम्मान मिल रहा है और हमें तिरस्कार। हम इस समय भी भूखे और प्यासे हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, मार खाते हैं, फटकाते फिरते हैं और अपने हाथों से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते रहते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रतापूर्वक अनुनय विनय करते हैं। लोग अभी भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज के कूड़े करकट हो। मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि आपको अपनी प्यारी संतान समझकर समझ रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मसीह में आपके 1000 शिक्षक हो, किंतु आपके अनेक पिता नहीं हैं। मैंने सुसमाचार द्वारा यीशु मसीह में आप लोगों को उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन वाक्य
प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करते हैं। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम देते हैं, जो सच्चे हृदय से उसे विनती करते हैं। अनुवाक्य, प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है, किंतु वह अधर्मियों का सर्वनाश कराएगा। अनुवाक्य, प्रभु उन सबों का निकट है जो उसका नाम लेते हैं। मेरा खंड प्रभु की स्तुति करते रहे। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम ध्यान कहे। अनुवाक्य, प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जब मानव पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा ने यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रीस की जय। लाया हूँ जी
तुझे सर्वस्व मेरा तुझसे मैंने पाया। ये दिल मेरा ले जीवन मेरा, ले ये तन मेरा, ले ये मन मेरा, ले सर्वस्व मेरा, ले ये दिल मेरा, ले जीवन मेरा, ले ये तन मेरा, ले ये मन मेरा, ले सर्वस्व मेरा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, कोलकाता के संत कुंवारी तेरेसा के स्मरण में हम तुझे यह भेंट चढ़ाते हैं। इस पावन बलिदान के फल स्वरूप हम धन्य कुंवारी की तरह अपने भाई बहनों की सेवा में अधिक आदर बन सके, यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का प्रशंसा गान करें। उन्होंने स्वर्गराज के लिए क्रिस्त के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस विधान के अनुसार तू सब मनुष्यों को आदि पवित्रता के लिए पुनः बुलाता है और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों का उपभोग करने के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये बुखार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण, संत तेरेसा और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी कायम बने रहे, तेरा सद्गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जो हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर है अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाने जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला है, मेरे लिए जागरण का कारण न बने बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है, धन्य जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
इसका शरीर होता है जीवन के लिए मेरी रक्षा करें। हे जीवन की रोटी प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूं तथा अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूं। क्योंकि इस समय संस्कारिक रूप से मैं आपको ग्रहण नहीं कर सकता, प्रभु आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूं, जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूं। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। भले गडरिए ने अपने बेड़ों के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए हैं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इस परम प्रसाद को ग्रहण कर हम तेरी सेवा में अधिक साहसी और उदार बने। कोलकाता की संत कुंवारी तेरेसा के समान हम अपने दैनिक जीवन में क्रूसित प्रभु यीशु का अनुसरण तथा उनके प्रेममय सानिध्य का नित अनुभव कर सके। हमारा निवेदन सुन प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।